एक चूहा काफी घबराया हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भाग रहा था और उस चूहे के पीछे जैकी नाम का गीदड़ भाग रहा था, जो उसको पकड़कर अपना शिकार बनाना चाहता था। आज तू कितना भी तेज भाग ले, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। आज तो मैं तुझको खा कर ही रहूंगा। आज चाहे तू अपनी पूरी शक्ति लगा ले गीदड़ के बच्चे, लेकिन तू मुझको पकड़ नहीं पाएगा। आज बाजी मेरी जान पर लगी है, इसलिए मुझको कोई नहीं पकड़ पाएगा। चूहा अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा और वो गीदड़ से काफी आगे निकल गया और चूहा जल्दी से अपने बिल में घुस गया। आज तो उस गीदड़ के बच्चे से मेरी जान बच गई, लेकिन हर वक्त समय मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए मुझको सरदार से बात करनी होगी। वैसे ये बिल मेरा तो नहीं है, मैं किसके बिल में आ गया हूँ? ये मेरा बिल है और तुम अपना मुंह उठाकर सीधे मेरे बिल में क्यों घुस आए हो? तुमको इस तरह से किसी दूसरे के बिल में घुसते हुए शर्म नहीं आती क्या? देखो झुमरी, शर्म तो मुझको तब आती जब मैं शर्म करने लायक बचता। अगर मैं तुम्हारे बिल में नहीं घुसता तो वो गीदड़ का बच्चा आज मुझको खा चुका होता। अब तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारे बिल में घुसकर कोई अपराध किया है क्या? रॉनी, मुझको माफ कर दो। मैंने बिना वजह जाने तुमको उल्टा सीधा कह दिया। मुझको खुशी हुई तुमको जिंदा देखकर। वो जैकी गीदड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम ज्यादा बिल के बाहर मत रहा करो। वो गीदड़ हमेशा चूहों पर ही अपनी नजर गड़ाए हुए रहता है। एक दिन वो मेरे भी पीछे पड़ गया था, लेकिन मैं भी उसको बड़ी मुश्किल से चकमा देकर अपनी जान बचा पाई थी। हाँ झुमरी, अब इस गीदड़ का हम चूहों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमको सरदार से बात करनी होगी। अब वो ही इस गीदड़ का कुछ हल निकालेंगे। हाँ रॉनी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। क्यों ना हम सारे चूहे मिलकर इस गीदड़ के बच्चे को मार डालें? नहीं झुमरी, ये करना इतना आसान नहीं है। हम सारे चूहे इकट्ठा होकर भी इस गीदड़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमको कुछ और ही समाधान निकालना होगा। गीदड़ निराश होकर खाली हाथ घर लौटा। अरे जैकी, आज तुम फिर से खाली हाथ आ गए। जब तुमने मुझको प्रपोज किया था तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझको हर दिन एक मोटा ताजा चूहा लाकर दोगे, लेकिन तुमने अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं किया है। सोनी, तुम गुस्सा मत होना। देखो, आज मैंने एक चूहे को पकड़ने की बहुत कोशिश की थी। मैं जैसे ही उस चूहे को पकड़ने वाला था, वो अपने बिल के अंदर घुस गया और मुझको निराश होकर तुम्हारे पास लौटना पड़ा। उस चूहे को तुमने बिल में घुसने से पहले क्यों नहीं पकड़ा? मैं पकड़ता कैसे उसको? वो चूहा मुझसे तेज दौड़कर अपने बिल में घुस गया। अच्छा जनाब, अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि उनसे एक चूहा भी आगे निकल जाता है और वो एक पिद्दी से चूहे को पकड़ भी नहीं पाते। तुमसे अच्छा तो वो कालू भेड़िया है। उसने भी मुझको प्रपोज किया था, पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया और मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। मुझे लगा था कि तुम मुझको रोज एक मोटा चूहा लाकर दोगे, लेकिन तुम वो भी नहीं दे पाए। अब मैं कालू भेड़िए को प्रपोज करूंगी। वो कम से कम मुझको एक खरगोश तो लाकर खिलाएगा। तुम्हारे साथ भूखे मरने से अच्छा है मैं उस कालू भेड़िए के साथ ही रहूं। नहीं सोनी, तुम उस कालू भेड़िए के साथ मत रहना। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे लायक हूँ, मेरे साथ रहो तुम। तुमसे एक चूहा तो पकड़ा जाता नहीं है और तुम अपने आप को कालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर बताते हो। तुमको पता है, कालू भेड़िया रोज खरगोश का शिकार करके लाता है और तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि खरगोश चूहे से कितना फुर्तीला होता है। तुम अपने 7 जन्मों में भी खरगोश का शिकार नहीं कर पाओगे और बात करते हो कालू भेड़िए से बराबरी करने की। सोनी, मुझको एक मौका दो। मैं अपने आप को कालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर साबित कर दूंगा। सिर्फ एक मौका दो। ठीक है, मैं तुमको एक मौका देती हूँ। अगर तुमने कल तक मुझको एक मोटा चूहा लाकर नहीं दिया तो मैं उस कालू भेड़िया के साथ शादी कर लूंगी। उधर झुमरी और रॉनी अपने सरदार के साथ एक बैठक करते हैं। झुमरी और रॉनी, बताओ तुमने ये आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई है? क्या हमारे कबीले पर कोई संकट आ गया है या फिर संकट आने वाला है? सरदार, संकट आने वाला नहीं है। संकट तो कब का आ चुका है। तुमको पता है आज मैं किस प्रकार से अपनी जान बचाकर आया हूँ उस जैकी गीदड़ से? क्या कहा तुमने? जैकी गीदड़? वो नाशपीटा अभी तक मरा नहीं है क्या? वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। वो हमारे पूरे कबीले को खाकर ही मरेगा। आप सरदार हो, आप इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकालो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा कबीला ही खाली हो जाएगा। फिर आप किस कबीले के सरदार रहोगे? इसलिए आप अपने कबीले को बचा लो। हाँ सरदार, झुमरी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अगर आपने जल्द ही इसका कुछ उपाय नहीं निकाला तो वो जैकी हमारे पूरे कबीले को एक एक करके खा जाएगा। कोई बात नहीं है कबीले वालों, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारा सरदार जिंदा है।
मैं उस गीदड़ से समझौता करके आता हूँ। आप उस गीदड़ के पास जा रहे हैं, लेकिन संभल कर जाना, कहीं वो आपके ऊपर ही हमला ना कर दे। इसलिए पैरों से सरसों का तेल लगाकर जाना और खतरा दिखने पर दुम दबाकर भाग आना। और चूहों का सरदार जैकी गीदड़ के पास जाता है और दूसरी तरफ से गीदड़ भी अपने आप से बातें करते हुए आ रहा होता है। अरे उस कालू भेड़िए की वजह से सोनी भी अब मुझको भाव कम देने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो कालू भेड़िए से ही शादी कर ले। आज चाहे कुछ हो जाए, आज मैं एक मोटा चूहा पकड़कर सोनी के पास लेकर ही जाऊंगा। और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अरे वाह, मैं तो खामाखा परेशान हो रहा था। देखो शिकार खुद मेरे पास चलकर आ गया है। लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे ओ जैकी के बच्चे, वो सब तू छोड़, मैं तुझसे समझौता करने के लिए आया हूँ। वो मुझे रॉनी और झुमरी बता रहे थे कि तूने मेरे कबीले पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है और तू मेरे कबीले के सारे चूहों को मारकर खाने की फिराक में रहता है। मैं सरदार हूँ उस कबीले का और मैं तुझको हुक्म देता हूँ, आज के बाद तू मेरे कबीले की तरफ ना आएगा और ना ही तू मेरे कबीले के चूहों का शिकार करेगा, समझा? अरे बस कर, तू होगा सरदार अपने कबीले का। तुझको नहीं पता है, आज मैंने सोनी से वादा किया है कि आज मैं उसको एक मोटा ताज़ा चूहा लाकर खिलाऊंगा। अगर आज मैं चूहा लेकर नहीं गया तो वो कालू भेड़िए से शादी कर लेगी, समझा तू? यहाँ बात मेरी जान पलट की है और तुझको कबीले की पड़ी है। आज मैं तुझको ही लेकर जाऊंगा। अरे ये हरामखोर तो आशिक लग रहा है, ये तो मेरे समझौते को मान ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये मुझको सचमुच ले जाए। अब इस उम्र में मैं यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता। आज तो ये पक्का मुझको अपनी महबूबा का शिकार बनाएगा। अरे किस सोच में पड़ गया? वैसे भी तू कमजोर सा चूहा है। उसने मुझको मोटा चूहा लाने को कहा था, पर कोई बात नहीं है, तुझको ही ले जाता हूँ। वो तुझको खाकर फिर मुझसे शादी करेगी और फिर मैं शादी के बाद रोज एक मोटा चूहा खाने को दूंगा। मैं तेरे पूरे कबीले के चूहों को धीरे धीरे अपनी महबूबा को खिला दूंगा और शुरुआत तुझसे होगी। अरे रॉनी और झुमरी, तुमने मुझको किस आशिक गीदड़ के पास भेज दिया? ये तो इस कदर अपनी आशिकी में चूर है, मेरे समझौते को सुन ही नहीं रहा है। अब तू बता, मेरे दांतों के बीच दबकर चलेगा या मेरे साथ ऐसे ही जाएगा? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझको अपने दांतों में दबोच कर ले जाऊंगा। हो सकता है मेरे नुकीले दांत तेरे शरीर में गड़ जाएं और सोनी तक पहुंचने से पहले ही तेरी मौत हो जाए। अपने गंदे दांत मुझसे दूर रखना, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चल दूंगा। और अपनी महबूबा से भी कह देना वो मुझको बिना दांत लगाए ही निगल जाए। और वो जैकी गीदड़ चूहों के सरदार को अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा रॉनी ये सब देख रहा होता है। मुझको तो पहले ही इस जैकी पर विश्वास नहीं था। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर करेगा और सरदार भी चुपचाप उसके साथ चले गए, जैसे वो उनको दावत पर लेकर गया हो। अब मुझको ही कुछ करना होगा। सभी कबीले वाले मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे सरदार जैकी गीदड़ के पास समझौता लेकर गए थे, लेकिन जैकी गीदड़ उनको अपने साथ ले गया है। अब वो उनको अपनी महबूबा को खाने के लिए देगा और उसकी महबूबा हमारे सरदार को खा जाएगी। इससे पहले वो हमारे सरदार को खा जाए, हमको इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकालना होगा। रॉनी, अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हम गीदड़ से ज्यादा ताकतवर थोड़े ही हैं। मुझे लगता है रॉनी, हमको इसके लिए किसी की मदद लेनी होगी और मदद भी उसकी लेनी होगी जो गीदड़ से ज्यादा ताकतवर हो। गीदड़ से ज्यादा ताकतवर तो शेर होता है, फिर भला शेर हमारी मदद क्यों करेगा? शेर हमारी मदद जरूर करेगा। तुम जब बहुत छोटे थे रॉनी, तब हमारे सरदार ने शेर की शिकारी से जान बचाई थी। क्या कहा? हमारे सरदार ने शेर की शिकारी से जान बचाई थी? क्या हमारे सरदार जवानी में इतने बहादुर और ताकतवर थे जो शेर की भी जान बचा डाली? किसी की जान बचाने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है। शिकारी ने जंगल के राजा शेर के ऊपर जाल डालकर उसको अपनी कैद में पकड़ लिया था। तब हमारे सरदार ने अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट दिया था और शिकारी के आने से पहले ही महाराज को उस जाल से मुक्त कर दिया था। और यही वजह है कि शेर राज हमारी अवश्य मदद करेंगे। अब हमको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र चलो महाराज शेर के पास। और सभी चूहे इकट्ठे होकर जंगल के राजा शेर के पास गए। अरे आप सब यहाँ पर किस लिए आए हो और आपका सरदार कहाँ पर है? हम अपने सरदार की जान बचाने के लिए तो आपके पास आए हैं महाराज। वो जैकी गीदड़ हमारे सरदार को उठाकर ले गया है और वो उसको अपनी महबूबा को खिलाने वाला है। इससे पहले उसकी महबूबा हमारे सरदार को खा जाए, आप हमारी मदद कीजिए महाराज। क्या कहा?
मेरे प्रिय मित्र को वो जैकी गीदड़ उठाकर ले गया है। उसका इतना दुस्साहस कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि कबीले का सरदार जंगल के राजा का परम मित्र है। तुम चलो मेरे साथ। और सभी चूहे राजा शेर को लेकर गीदड़ के पास पहुंचे। देखो सोनी डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए एक चूहा लेकर आया हूँ। आज तुम इसको खाकर बताओ इसका टेस्ट कैसा है, और फिर तुम कभी भी मेरे सामने उस कालू भेड़िए का नाम मत लेना, समझी? मैंने तुमसे मोटा चूहा लाने को कहा था, लेकिन तुम तो ये बूढ़ा सा और कमजोर सा चूहा लेकर आए हो। कोई बात नहीं है डार्लिंग, आज तुम इसको खाकर अपनी भूख शांत कर लो। कल मैं तुम्हारे लिए एक मोटा और हष्ट-पुष्ट चूहा लेकर आऊंगा। वैसे तुमको मैं एक खुशखबरी बता देता हूँ, ये चूहा कोई मामूली चूहा नहीं है, बल्कि चूहों का सरदार है। अगर आज तुमने इसको खा लिया तो इसके कबीले में कोई भी सरदार नहीं रहेगा, और मैं इसके पूरे कबीले को तुमको खिला दूंगा धीरे धीरे।